Suddenly in the veranda of my house appeared my little Minnie. अचानक से मेरी छोटी सी जो मिनी है, लिटिल मिनी, वो वरांदा में आई. As usual she exclaimed, ओ काबुली वाला, काबुली वाला. हमेशा की तरह उसने बोला, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला. रहमान's face lit up as he turned to her. जैसे ही रहमान उसकी तरफ मुड़ा, रहमान का जो चेहरा था, रहमान कौन, वही काबुली वाला, उसका चेहरा लिट अप करने लगा. लिट अप क्या होता है? बिकेम ब्राइट एंड चीयरफुल. उसका चेहरा चमकने लगा, वो खुशी से उसके जो फेस है उसका ग्लो करने लगा. ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे. आज उसके आर्म के नीचे कोई भी बैग नहीं था. यूजुअली उसके पास एक बैग होता था, लेकिन आज उसके पास कोई बैग नहीं था. सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम. इसलिए वो डिस्कस नहीं कर सकता था किसके बारे में? एलिफेंट के बारे में. एज यू रिमेंबर दैट व्हेन मिनी आस्क्ड रहमान व्हाट इज़ इन योर बैग, रहमान always replied that there is an elephant in my bag. But today he has no bag, so he cannot discuss about the elephant. She at once proceeded to the next question. Proceeded मतलब होता है आगे की तरफ चलना, मूव करना. तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने लगी. उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द फादर्स इन लॉज हाउस. क्या तुम फादर इन लॉ के घर के बारे में जा रहे हो? And we have also discussed about fathers-in-law house. What is the meaning of father-in-law's house? It is a prison, यानी कि एक जेल है. उसके लिए वो वर्ड यूज़ करते थे father-in-law. रहमान laughed and said, रहमान हंसा और उसने क्या कहा? Just there, I am going little one. बिल्कुल वहीं जा रहा हूँ मेरी प्यारी. Then seeing that the reply had not amused the child, जब उसने देखा कि इस लड़की को मेरे इस रिप्लाई की खुशी नहीं हुई है, अम्यूज नहीं हुई है, he held up his chained hands and said, उसने अपने चेन से बंधे हाथों को ऊपर किया और उसने बोला, I would have thrashed this old fathers-in-law, but my hands are bound. Thrash मतलब होता है beaten with a stick or whip. मैं इस फादर इन लॉ को जो ये कह रहे हैं उसे मैं मारता, मैं बीट करता, बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं. रहमान वो सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट. रहमान को कुछ सालों तक जेल हुई. टाइम पास्ड बाय, समय बीतता गया, एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, उसे याद नहीं किया गया. इवन आर लिटिल मिनी, आई एम ashamed to say, forgot her old friend. यहाँ तक कि मिनी भी, और मुझे ये कहते हुए, जो मिनी के फादर हैं वही कह रहे हैं कि मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है that she forgot her old friend, कि वह अपने पुराने दोस्त को भूल गई थी. न्यू कंपेनियंस फिल्ड हर लाइफ. एक नए जीवन साथी ने उसका जो लाइफ है, उसकी जो जीवन है वो भर दिया था. As she grew older, she spent more of her time with the girls of her age. और जैसे ही वो आगे बढ़ती गई और वैसे वैसे उसका जो साथ था वो नई लड़कियों के साथ, नए साथी के साथ जो था वो चलने लगा. Years had passed, साल बीत गए. It was the day of Minnie's marriage. ये मिनी की मैरिज का क्या था? समय था. Since early dawn, the wedding pipes had been sounding. सुबह से ही, early dawn से ही wedding pipes had been sounding, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जब शादी में बजाया जाता है, वो बजने लगा. I was sitting in my study. मैं अपने स्टडी रूम में बैठा था. Looking through the अकाउंट्स को चेक कर रहा था. यहाँ पे भी जो ऑथर है, मिनी के फादर, वो बोल रहे हैं. Suddenly someone entered. अचानक से कोई आया. And saluted respectfully. और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसने मुझे सल्यूट किया. इट वॉज़ रहमान द काबुली वाला. वह कौन था? रहमान था, काबुली वाला. एट फर्स्ट आई डिडंट रिकोगनाइज हिम. पहले तो मैंने उसे पहचाना नहीं. बट आई न्यू हिम अगेन व्हेन ही स्माइल्ड. लेकिन बाद में मैं उसे पहचान गया जब वो मुस्कुराया. हाउ आर यू रहमान, आई सेड. व्हेन डिड यू कम. हाउ आर यू रहमान, आई सेड. मैंने कहा, मैंने उससे पूछा, हाउ आर यू रहमान, रहमान तुम कैसे हो.
When did you come? तुम कब आए? I was let out of prison yesterday evening, he replied. उसने जवाब दिया कि कल शाम को मुझे जेल से छोड़ा गया. The words struck harsh upon my ears. जो उसके शब्द थे वो बहुत ज़्यादा मेरे कानों पर चुभने लगे. I thought his coming was not a good omen because it was the day of Minnie's marriage. मैंने ये सोचा कि उसका यहाँ पे आना ठीक नहीं है क्योंकि आज का जो दिन था, बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ मिनीज़ मैरिज, शादी थी आज मिनी की. देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी, आई सेड. मैंने उसे जवाब देते हुए कहा कि फंक्शंस है, सेरेमनीज़ हैं और मैं आज क्या हूँ, बिज़ी हूँ. कुड यू कम अनदर डे, क्या तुम किसी और दिन आओगे? एट वंस ही टर्न टू गो, जैसे ही वो मुड़ने लगा जाने के लिए. बट ही एज ही रीच द डोर, और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, ही टर्न्ड एंड सेड, वह मुड़ा और कहा, मे आई नोट सी द लिटिल वन. सर, क्या मैं फॉर अ मोमेंट एक बार उस छोटी बच्ची को नहीं देख सकता? इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम. ये उसका विश्वास था कि मिनी जो है, उसे लगता था कि मिनी अभी भी छोटी है. इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज, पुराने, फॉर्मर क्या होता है, भूतकाल, भूतपूर्व. उसे लगता था कि जैसे पहले मिनी छोटी थी, अभी भी वो छोटी है. ही हैड ब्रॉट फॉर हर अ फ्यू एलिमेंट्स, पुराने समय की तरह ही वो उसके लिए एलिमेंट्स लेकर आया था, रेसन्स लेकर आया था और ग्रेप्स लेकर आया था. तो यहाँ पे मैंने आपको रेसन्स का बताया था कि किशमिश है, एलिमेंट्स बादाम, किशमिश और अंगूर लेकर आया. ही हैड रैप्ड देम अप चेयरफुली इन अ पीस ऑफ पेपर, उसने उसे क्या कर रखा था, एक अच्छे से पेपर में उसे पैक कर रखा था मिनी को देने के लिए. देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, सेरेमनी यानी फंक्शन था घर में. आई सेड अगेन, मैंने उसे दोबारा कहा कि मेरे घर में एक फंक्शन है. यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनी वंस टूडे, तुम आज किसी को भी नहीं मिल पाओगे. एट दिस द मैन्स फेस फेल एंड ही वेंट आउट. इस और ऐसा कहते ही उसका चेहरा जो था मायूस सा हो गया और वो चला गया. आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा. आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक, मैं उसे दोबारा बुलाने वाला था. बट ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, लेकिन फिर वो अपने ही अकॉर्ड टू ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड यानी विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना कहे ही वो वापस आ रहा था. ही केम क्लोज अप टू मी, वो मेरे पास आया, बिल्कुल क्लोज आ गया. एंड सेड, सर आई ब्रॉट फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, सर मैं छोटी बच्ची के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया था. विल यू गिव दैम टू हर, क्या आप उसे दे देंगे? आई टुक दैम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, मैंने उससे लिया और मैं उसे देने ही जा रहा था. बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, मतलब उसने जैसे उसके हाथ में वो बादाम किशमिश दिया तो उसे उसकी कीमत या जो भी उसने सामान उसको दिया उसकी कीमत उसके फादर उसे पे करना चाह रहे थे. काबुली वाला कुछ हमेशा की तरह पैसे देना चाह रहे थे. बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, काइंड सर डोंट ऑफर मी एनी मनी, कृपया मुझे पैसे ना दें. यानी काबुली वाला ने जब मिनी के फादर के हैंड में कुछ सामान दिया तो काबुली जो मिनी है, मिनी के फादर उसे कुछ पैसे देना चाह रहे थे कि जैसे हर बार की तरह वो देते थे, लेकिन काबुली वाला ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे पैसे ना दे. आई हैव अ डॉटर लाइक हर इन माई होम, मेरे भी घर में एक छोटी बेटी है. आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स फॉर योर चाइल्ड, मैं उसके बारे में सोचता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे के लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ. यानी तुम्हारी बच्ची को भी मैं अपनी बच्ची जैसा मानता हूँ. नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता. सेइंग दिस ही टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और ऐसा कहते हुए उसने अपने पॉकेट से एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर निकाला. विद ग्रेट केयर ही स्मूदन्ड इट आउट ऑन माई टेबल, उसने बहुत ही ध्यान से उसे आराम से स्मूथली उसे टेबल पर रख दिया. इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, इसके ऊपर एक छोटे से प्यारे से हाथ का क्या था, इम्प्रेशन था यानी प्रिंट था. द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मीयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, यानी इंक से स्टेन्ड भरा हुआ जो ये पेपर था उसने क्या करा, उसे रख दिया. उसके ऊपर क्या था, एक हाथ का इम्प्रेशन था. टीयर्स केम टू माई आईज़, मेरी आँखों में आंसू आ गए. आई सेंट फॉर मिनी,
इमीडिएटली मैं तुरंत मिनी को बुलाने के लिए मैंने भेजा। मैनी ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड बट आई वुडंट लिसन। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस जो थे मेरे मन में उठ रहे थे, लेकिन मैंने उनके बारे में नहीं सुना। मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली। मिनी आई और बैशफुली यानी शाइली यानी शर्माते हुए, और थोड़ा सा नर्वसली यानी थोड़ा सा नर्वस होते हुए वो आई। एंड शी वॉज क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे। उसने क्लैड होता ड्रेस्ड, वो ड्रेस्ड थी एक रेड सिल्क साड़ी में ऑफ हर वेडिंग डे, जो कि उसका शादी का दिन था। द काबुली वाला लुक्ड डीपली एस्टोनिश्ड। काबुली वाला जो था वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब उसको देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड। अंत में वह मुस्कुराया और उसने कहा, लिटिल वन आर यू गोइंग टू योर फादर्स इन लॉज हाउस। क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर में जा रही हो। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ। लेकिन मिनी अब जो कि बड़ी हो चुकी थी, उसे इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया था। शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन। उसने बिकेम रेड इन द फेस। फ्लश्ड अप होता है बिकेम रेड इन द फेस, उसका चेहरा जो था वो लाल हो गया। एंड केप्ट स्टैंडिंग बिफोर हिम विद हर फेस टर्न डाउन, और उसके सामने खड़ी हो गई अपना चेहरे को झुकाते हुए। आफ्टर शी हैड गॉन रहमान हीव्ड अ डीप साई। जैसे ही वो गई, रहमान ने गहरी सांस ली। The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown during all those years. उसके दिमाग में भी आया कि उसकी लड़की जो है, खुद की जो बेटी है, वो भी बहुत बड़ी हो चुकी होगी इन सालों में। He would have to make friends with her anew. He would have to make friends. उसे भी क्या बनाने होंगे, उसे दोस्त बनाने होंगे with her anew in a new or different way. And besides what might not have happened to her in these 8 years. और इसके साथ साथ इन 8 सालों में पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। I took out a back note and gave it to him. मैंने उसे एक बैक नोट दिया, एक नोट दिया और उसे कहा कि तुम वापस चले जाओ। गो बैक टू योर ओन डॉटर। तुम अपनी लड़की के पास जाओ रहमान। इन योर ओन कंट्री, अपने देश में। मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड। मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, तुम्हारा ये जो मिलना है और ये जो खुशी भरी जो मीटिंग थी, मेरी लड़की के जीवन में क्या लेकर आए, फॉर्चून लेकर आए। मेरी लड़की का जो भाग्य है वो अच्छा हो जाए। द मैरिज पाइप साउंडेड। उसके बाद फिर से वही गाने बजने लगे। टू मी देयर म्यूजिक साउंडेड ऑल द स्वीटर to think that in distant land a long lost father would meet again his only child. मेरे लिए जो म्यूज़िक था वो ऐसा था, इतना स्वीटर था, इतना प्यारा था, इतना मीठा था कि एक दूर जगह पर एक जो जिसका फादर जो है वो गुम हो चुका था, अब वो फिर से अपनी छोटी बेटी से मिलेगा, यानी काबुली वाला अपनी बेटी से कई सालों बाद मिलेगा। आई होप यू लाइक द स्टोरी।